हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, सभी को बिल्कुल बहुत बहुत सबसे पहले तो शुभकामनाएं, क्योंकि भाई साहब इतने इंतजार के बाद आप लोगों के डीएलएड हरियाणा बीएसटीसी के एडमिशन शुरू हुए, लेकिन फिर अभी ऑनलाइन लिंक एक्टिव नहीं होने के वजह से विद्यार्थी ऐसे भाई साहब कैंडिडेट फोन करके बोलेगा, अरे सर जी काहे के एडमिशन हो रहे हैं, अभी तो लिंक ही एक्टिवेट नहीं किया। चिंता मत करिए, वेबसाइट पर अभी बहुत सारे अपडेट आने हैं, बहुत सारी चीजें हैं। क्या ऑनलाइन अपनाई, अब देखो सबसे बड़ा इश्यू ये है कब होगा एक्टिव, एक्टिव ही नहीं हुआ तो एडमिशन कैसे हो रहा है। देखो क्या ऑनलाइन अप्लाई करना जरूरी है, कहां से और कैसे होगा एडमिशन, सारी चीजें हम आपको बिल्कुल यहां पे जेन्युइन तरीके से समझाने वाले हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपके 2 मिनट हम आप लोगों के ये जो 2 मिनट ले रहे हैं, इस 2 मिनट में ही आप लोगों को इस बीएसटीसी का डीएलएड का पूरा निचोड़ आपको पता चल जाएगा कि अभी एडमिशन की क्या खिचड़ी पक रही है। सबसे पहले तो प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को SCERT की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे आप भी जाएंगे तो इस पे जैसे ही आप SCERT हरियाणा डालेंगे, पहले नंबर की जो वेबसाइट आएगी उसमें थोड़ा सा ऊपर जाते ही यहां लिखा आ जाएगा DLED हरियाणा ORG पोर्टल इज अंडर मेंटेनेंस। क्या लिखा आ रहा है? अंडर मेंटेनेंस, विल बी अवेलेबल सून फॉर ऑनलाइन एडमिशंस। यानी कि मेंटेनेंस का काम चल रहा है, थोड़ा सा सर्वर में थोड़ा सा इश्यू आने के कारण ये पोर्टल ऑन नहीं हुआ। तो सर पोर्टल ऑन नहीं हुआ तो फिर कॉलेज वाले एडमिशन कैसे ले रहे हैं? आप लोग कैसे कहते हैं कि हमारे पास एडमिशन करवा लीजिए, हैं? आप लोग कैसे कहते हैं कि हमारे पास एडमिशन करवा लीजिए, हम आपका एडमिशन करवा देंगे? भैया मैं अब भी ये कह रहा हूं कि कुछ जगह ऐसी हैं जैसे नारनौल, रेवाड़ी हरियाणा में, महेंद्रगढ़, भाई साहब कॉलेज वाले एडमिशन के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि सीटें फुल हो चुकी हैं। क्योंकि 2 साल की भीड़, सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो पिछले साल 2023-25 का सेशन पूर्ण रूप से चालू नहीं हुआ, उसके चक्कर में ये सारी भीड़ यहां इकट्ठा है। और भैया पहले से सीट बुकिंग कर रखी है अपनी, तो भैया मैं 2-3 महीने पहले से बोल रहा था भैया सीट बुकिंग करवा लो, ये नंबर दिए हैं इस पे संपर्क कर लो, पर भैया नहीं। और अब तो भाई फीस देखो, एक तो सबसे बड़ा इश्यू ये बन रहा है कैंडिडेट का कि सर फीस इतनी ज्यादा क्यों है? अरे सर जी उसमें तो 52,000 दी है, 51,000 दी है, 50,000 दी है, तुम इतने क्यों ले रहे हो? ये कैसे हो रहा है? कॉलेज वाले 80-80 हजार रुपए मांग रहे हैं, सर ये क्या न्याय हो रहा है? तो भैया मैं बता दूं कि जब सीटें भर जाती हैं तो ऐसे ही रेट बढ़ा करती हैं। हकीकत है, नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको कॉलेज काउंसलिंग में पता नहीं कौन सी मिले कौन सी ना मिले, लेकिन जब आप कॉलेज वाले के थ्रू या किसी कंसल्टर के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको फिक्स वो कॉलेज वहीं दिलाता है जो उसे चाहिए थी, वही कॉलेज आपको अलॉट करवाता है जो उसे चाहिए। परसेंटेज बेस पे होता है पूरा मामला सेट हरियाणा में, लेकिन देखा जाए तो कॉलेज वाले खुद के बेस पे खुद एडमिशन करवाते हैं, ऑनलाइन अप्लाई खुद के बेस पे खुद करवाते हैं। अब आप लोगों को यह लगता है कि मैं तो ऑनलाइन अप्लाई करूं फिर एडमिशन लूं, भैया धरे धराए रह जाओगे, सीट नहीं मिल पाएगी। आज भी ऐसे कई जिले हैं हरियाणा में जहां सीट रिजर्व हो चुकी है, सीट मिलेगी ही नहीं, चाहे आप कितना ही पेमेंट दे दो, वो सीट रिजर्व हो चुकी है, सीटें मिलना पॉसिबल नहीं है। आप चाहो कि मैं तो सर ऑनलाइन पोर्टल पे जाऊंगा, वहां से अप्लाई करूंगा, उसके बाद ही कुछ करूंगा, तो भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है। 22 या 23 तारीख से पहले पहले आप लोगों का ऑनलाइन पोर्टल भी चालू हो जाएगा, और 23 तारीख जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, वो डेट भी इंक्रीज होगी 101%। क्लियर? उसके बाद अब अगर डेट इंक्रीज हुई तो काउंसलिंग की डेट भी बढ़ेगी, जो कि 25 तारीख है अलॉटमेंट की, वो डेट भी बढ़ेगी। अब भैया कहां से और कैसे करना है? सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप किसी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन करवा रहे, किसी कंसल्टर को एडमिशन दे रहे हैं, बस ये सुनिश्चित कर लीजिए कि उस कंसल्टर का या उस कॉलेज का कोई स्थायी पता है, या फिर वो ऐसे ही जैसे आप लोग किसी भी नॉर्मल कैंडिडेट से बात करके कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और प्यारे साथियों, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं संकल्प क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी, बानसूर कोटपुतली राजस्थान में हमारा ऑफिस है। आप लोग बिल्कुल बीएसटीसी डीएलएड, चाहे आप बिहार से हैं, चाहे आप उत्तराखंड से हैं, और चाहे आप यूपी से हैं, चाहे आप एमपी से हैं, आप भारत के किसी भी राज्य से हैं और आप डीएलएड करना चाहते हैं हरियाणा से, और भैया सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीके से, तो आप लोग बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कंसल्टर भी अगर इस वीडियो को देख रहा है, किसी के पास 10-20 एडमिशन है, बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं, बेझिझक आप यहां पे संपर्क कर सकते हैं आप लोगों के लिए। लेकिन मैं बता दूं, जो ये नंबर दिए जा रहे हैं आपको 9351784838, आप कॉल करने के बजाय व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो शायद उचित होगा, क्योंकि क्या होता है कि कॉल वगैरह हम अटेंड ना भी कर पाए, ना भी उठा पाए, तो आप लोगों को व्हाट्सएप पे घंटे 1.5 घंटे में ही आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। और आपको जैसे ही नीड होगी कि भैया कॉल करने की जरूरत है,
तो फिर हम आपसे कॉल पे सीधा संपर्क कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इस नंबर को सेव कर लीजिएगा और तुरंत आप लोग मैसेज डालिएगा व्हाट्सएप पे, ताकि हम लोग आपको हर एक अपडेट दे सके, कहां कहां से आप लोगों की हो जाएगी और कहां कहां से नहीं। आपका एडमिशन से संबंधित सारी की सारी जानकारियां आप लोगों को यहां से मिल जाएंगी, आप चाहे किसी भी स्टेट से हैं। प्यारे साथियों, यहां आप लोग अपना खुद विजिट करने आ सकते हैं, ऑनलाइन आप जैसे भी आप करना चाहें आपका एडमिशन हो जाएगा सुनिश्चित एक अच्छे संस्थान में। बस शर्त यह है कि योग्यता आपकी 12वीं पास, 12वीं में इंग्लिश सब्जेक्ट अनिवार्य, 12वीं में 50% अगर अदर स्टेट से हो, और 2 साल का यह कोर्स है। 2026 के अगस्त सितंबर तक आप लोगों का पेपर खल्लास। क्लियर? 2025 में फर्स्ट ईयर का एग्जाम, 2026 में सेकेंड ईयर का एग्जाम, ये आप लोगों का शेड्यूल है। इस बार इंटर्नशिप सरकारी स्कूलों में लग रही है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। प्यारे साथियों, आप लोगों को कोई भी जानकारी, संपर्क, हेल्प जो भी चाहिए इस पे संपर्क कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।